अभी कुणाल का जो संवाद है वो देखो। यदि केचन वृक्षाः नष्टाः भवन्ति तदा किं भविष्यति? एतत्तु प्रकृतेः नियमः। यदि, अगर, केचन मतलब कुछ, वृक्षाः मतलब बहुत सारे पेड़, नष्टाः भवन्ति अगर नष्ट होते तो, तदा किम भविष्यति तब क्या होगा। भविष्यति ये फ्यूचर टेंस लृट लकार का रूप है। तो वो क्या बोलता है कुणाल, यदि कुछ वृक्ष नष्ट होते हैं तो क्या हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया है, यदि कुछ वृक्ष नष्ट होते हैं तो क्या हो जाएगा। यह तो प्रकृति का नियम ही है। ये तत्तु प्रकृतेः नियमः। ये तो प्रकृति का नियम ही है। अब प्रणव क्या बोलता है देखो। एतत् एव तव अज्ञानम। एतत् एव तव अज्ञानम। अरे यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। यही तो तुम्हारा अज्ञान है। किम न जानासि यत् पर्यावरणस्य आधाराः पुष्पिताः पल्लविताः वृक्षाः भवन्ति। क्या तुम नहीं जानते हो कि पर्यावरण का आधार पुष्पित और पल्लवित वृक्ष होते हैं। भवन्ति ये भी लट लकार का रूप है। अभी देखो विशाखा क्या बोलती है। वृक्षाः ऑक्सीजनं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति। वृक्ष ऑक्सीजन देकर पर्यावरण स्वस्थ करते हैं। ते यथा कालं मेघानां वर्षणे अपि सहायकाः भवन्ति। और वे सही समय पर बादलों के बरसने में भी सहायक होते हैं। उसके बाद दूसरा संवाद है प्रणव का। अब प्रणव क्या बोलता है देखो। वृक्षाः भूमेः जलं गृह्णन्ति। वो बोलता है कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं कि भूमेः जलम, जो कुछ पानी है भूमि से, वो क्या करते हैं जल ग्रहण करते हैं। जो वृक्ष है पेड़ है वो भूमि से जल ग्रहण करते हैं। गृह्णन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। किंचित ते अस्य किंचित भागम उपभुंजन्ति अवशिष्टं च जलं बाष्परूपेण रंध्रेभ्यः बहिः निर्साय मेघानां निर्माणे च सहायकाः भवन्ति। देखो ते अस्य मतलब वे उसका, किंचित भागम मतलब कुछ भाग, उपभुंजन्ति वो क्या करते हैं उपयोग करते हैं। अवशिष्टम च जलम और जो कुछ बचा हुआ जल, बाष्परूपेण, बाष्परूपेण मतलब भाप के रूप में, रंध्रेभ्यः, रंध्रेभ्यः मतलब छिद्रों से बाहर, बहिः निर्साय बाहर निकालकर, मेघानां निर्माणे बादलों के निर्माण में, सहायकाः भवन्ति सहायक होते हैं। अभी पूरा अर्थ देखो प्रणव का जो संवाद है उसका। वृक्ष भूमि से जल ग्रहण करते हैं, वे उसका कुछ भाग उपयोग करते हैं और बचा हुआ जल भाप के रूप में छिद्रों से बाहर निकालकर बादलों के निर्माण में सहायक है। अब कुणाल क्या बोलता है देखो। अलम अलम अहम जानामि भूमौ पतितानि पत्राणि पुष्पाणि च अतिरिक्तं जलं मृदां च व्यर्थं वहनात् अवरुन्धन्ति। अभी कुणाल बोलता है बस बस मैं जानता हूँ। अहम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है।
प्रथमा एकवचन अहम आवाम वयम। बस मैं जानता हूँ। भूमि पर गिरे हुए पत्ते और फूल अतिरिक्त जल और मिट्टी को व्यर्थ बहने से रोकते हैं। अवरुंधन्ति मतलब रोकना। अब विशाखा क्या बोलती है देखो, वृक्षाः पुष्पाणां फलानां च आगारः। अरे जो पेड़ होते हैं वो पेड़ तो फूलों और फलों का भंडार होते हैं। किम न श्रुतः, क्या आपने सुना नहीं? पत्र पुष्प फलच्छाया वल्कलदारुभिः गंधनिर्यास भस्मा स्थितोक्तमैः कामान्वितन्वते। अभी देखो इस श्लोक का अर्थ हम देखते हैं। पत्ते, पुष्प, फल, छाया, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, भस्म और स्थिति से वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करते हैं। मतलब जो हम पेड़ से मांगते हैं तो पूरा पेड़ क्या करता है, हमारी कामना जो कुछ इच्छा है वो हमें देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष या कल्पतरु जो है, ऐसे माना जाता है कि उस पेड़ को हम जो कुछ इच्छा करेंगे, उसको जो कुछ मांगेंगे वो हमारी इच्छा पूरा करता है, कल्पतरु। अभी प्रणव का संवाद देखो। अन्यच्च वृक्षाः तु संसारस्य संतप्तेभ्यः जनेभ्यः धैर्यस्य शिक्षापि यच्छन्ति। अन्यच्च इसका अर्थ होता है और दूसरा, कि वृक्ष तो संसार के दुखी लोगों को धैर्य की शिक्षा भी देते हैं। धैर्यस्य शिक्षा षष्ठी रूप है धैर्यस्य, और शिक्षा आकारांत शब्द है। यच्छन्ति लट लकार का रूप है। छिन्नोपि रोहति तरुः छिन्नोपि पचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न ते विपदा। अब इस श्लोक में पेड़ के बारे में बताया है कि देखो, और दूसरा कि वृक्ष तो संसार के दुखी लोगों को भी धैर्य की शिक्षा देते हैं। कैसे देखो, काटने पर भी पेड़ बढ़ते हैं, ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। क्षीण चंद्रमा भी वृद्धि को प्राप्त होता है, ये दूसरे लाइन का अर्थ हुआ। इसी प्रकार विचार करते हुए अभी चौथी लाइन देखो, सज्जन विपत्ति को सहते हैं। मतलब वृक्षाः सत्पुरुषाः इव, जो पेड़ होते हैं वो सज्जन लोगों की तरह होते हैं। अब पूरे श्लोक का अर्थ देखो। काटने पर भी पेड़ बढ़ते हैं, क्षीण चंद्रमा भी वृद्धि को प्राप्त होता है, इसी प्रकार विचार करते हुए सज्जन विपत्ति को सहते हैं। अभी कुणाल का जो संवाद है वो देखो। अथ किम परोपकारस्य संदेशः अपि वृक्षैः प्राप्यते। अथ किम और क्या, परोपकार का संदेश भी वृक्षों से ही प्राप्त होता है। अभी श्लोक दिया है वो देखो। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः। अब इस श्लोक का अर्थ हम देखते हैं। सत्य ही कहा है कि नदियाँ पिबन्ति नद्यः, नद्यः ये बहुवचन है, नदी नद्यो नद्यः प्रथमा। स्वयमेव मतलब स्वतः का, न अम्बः, अम्बः मतलब पानी जल, पिबन्ति तीतः अन्ति प्रथमा बहुवचने पिबति पिबतः पिबन्ति। स्वयं न खादन्ति मतलब खुद, खादन्ति लट लकार है, पिबन्ति खादन्ति ये लट लकार है, खाते नहीं है क्या, फलानि वृक्षाः, फल जो है पेड़ अपने फल कभी नहीं खाते। फलानि फलम फले फलानि ये प्रथमा और द्वितीया बहुवचन है, और वृक्षाः ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और वृक्षाः बहुवचन का रूप है।
रूप है। नादंती ये भी लट लकार का रूप है। शश यहाँ पे दिया है, देखो उन्होंने जो शब्द दिया है शस्यम खलु वारी वाहा, कि जो कुछ अनाज होता है, वो क्या करते हैं कि बादल कभी अनाज का भोग नहीं करते, वो खाते नहीं हैं। और सज्जन जो लोग होते हैं वो हमेशा परोपकार के लिए ही होते हैं। पूरा श्लोक जो है उसका अर्थ देखते हैं। सत्य ही नदियाँ अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अनाज का भोग नहीं करते, सज्जन परोपकार के लिए ही होते हैं। अब विशाखा का जो संवाद है वो देखो। येन केन प्रकारेण वृक्षकर्तनम अवरोधनीय। येन केन प्रकारेण मतलब किसी भी प्रकार से पेड़ों का काटना रोका जाना चाहिए। अयम एव अस्माकं संकल्पः स्यात्। अस्माकं ये अस्मत् सर्वनाम का षष्ठी का रूप है, षष्ठी बहुवचन। जैसे मम में आवयोः नौ अस्माकं नः, षष्ठी बहुवचन। अयम जमा एव, अयम मतलब हमारा क्या होना चाहिए, संकल्प। यही हमारा संकल्प हो, क्या कि किसी भी प्रकार पेड़ों का काटना रोका जाना चाहिए, यह भी हमारा संकल्प है या अथवा हो। कुणाल क्या बोलता है देखो, कुणाल और प्रणव दोनों मिलके। साधु मिलित्वा एतदर्थम जनजागरणाय यत्नं करिष्यामः। साधु मतलब ठीक है, मिलित्वा ये त्वांतव्य का रूप है, मिलकर, एतद अर्थम मतलब इसके लिए, जन जागरणाय मतलब जन जागरण का प्रयत्न करेंगे। करिष्यामः ये करिष्यामः जो है लृट लकार भविष्यत काल का रूप है। जैसे करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, तो लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, करिष्यामः। तो कुणाल और प्रणव का जो वाक्य है, जो संवाद है, उसका अर्थ मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, मिलकर इसके लिए जन जागरण का प्रयत्न करेंगे, बहुवचन। अभी इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो हम देखते हैं। प्रचंडः तेज, विद्युत अभावात बिजली के अभाव से, वर्षणे बरसने में, अवशिष्टम बचे हुए, रंध्रेभ्यः छिद्रों से, वहनात् बहने से, आगाराः भंडार, दारुभिः लकड़ी के द्वारा, वितन्वते पूरा करते हैं, रोहती उगता है, शस्यम अनाज, आपत्कालः तेज गर्मी, बाष्परूपेण भाप के रूप में, घर्मोष्मणा धूप की तेजी से, उपभुंजन्ति उपयोग करते हैं, मृदाम मिट्टी को, अवरुंधन्ति रोकते हैं, वल्कल पेड़ की छाल, कामान इच्छाओं को, संतप्तेभ्यः दुखियों को, विमृशन्तः विचार करते हुए, वारिवाहाः बादल। कुछ नई धातुएं हैं वो भी देखते हैं। ज्ञा जानना, टू नो, अवजमारुध रोकना, टू स्टॉप, रूह चढ़ना, टू गो अप। और भी कुछ हमने अभी नए धातु देखे, अभी नए अव्यय देखो। यत की, दैट, च और, एंड, न नहीं, नो। संधि छेद है वो भी देखो। विद्युत अभावात, विद्युत जमा अभावात, पीड़ितोऽसि पीड़ितोऽस्मि, पीड़ितः जमा अस्मि,
कामान् वितन्वते, कामान् जमा वितन्वते। क्षिणोप्य, देखो क्षिणोप्युपचेयते, क्षिणोप्युपचीयते। क्षिणः जमा अपि जमा उपचीयते। तदेव, तत् जमा एव। पुनश्चन्द्रः, पुनः जमा चन्द्रः। व्याकुलोऽसि, व्याकुलः जमा असि। अभी हमने इस तरह जो तृतीय पाठ है वृक्षाणां महत्व, पेड़ों का महत्व, इस पाठ की पढ़ाई की है। धन्यवाद।